आम जीवन में ये बात बार बार कही जाती है कि मोबाइल फ़ोन हमारी बातचीत को गुप्त रूप से सुनते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। स्मार्टफोन द्वारा निगरानी किए जाने के बारे में निजी अनुभव साझा करने वाले पोस्ट अक्सर मीडिया में देखे जाते हैं, फिर चाहे वो चीनी मीडिया हो या पश्चिमी मीडिया। चीन ने पिछले साल अक्टूबर में देश के पहले निजी सूचना संरक्षण कानून के एक मसौदे का खुलासा किया, जिसने लोगों के प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता पैदा की। एक इंटरनेट यूजर का कहना है कि उनकी निजी बातचीत उनके फोन द्वारा रिकॉर्ड की गई है। उसको इसकी आशंका तब हुई जब एक बार उसने अपने दोस्त के माता पिता से उनसे ग्रेजुएट होने के बारे में फोन पर बातचीत की। बातचीत खत्म होने के मात्र 2 घंटे बाद ही यूजर्स के फोन पर अलीबाबा के एक ऐप पर यूनिवर्सिटी क्लास के ऐड आने लगे। ये देखकर यूजर को काफी हैरानी हुई। बहुत याद करने पर उसे समझ आया कि ये सब फोन पर हुई बातचीत का नतीजा है। जब यूजर ने इस बात की जानकारी अपने दोस्तों को दी तो उनमें से कई दोस्तों ने ऐसे ही मिलते जुलते अनुभव के बारे में बताया। इन सभी अनुभवों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई फ़ोन हम पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन फ़ोन में ऐप मॉनिटर होना चिंता का विषय नहीं है। चीनी ऐप फॉर्म और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस धारणा की पुष्टि के लिए कोई सबूत भी नहीं है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक में एक कार्यकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ के अनुसार तकनीकी नजरिए से यूजर्स की रुचियों और वरीयताओं के बारे में उनकी बातचीत के माध्यम से जानना अन्य कानूनी साधनों की तुलना में प्रभावी नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया कि अभी ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए एल्गोरिदम तकनीक अपनी शुरुआती दौर में है। इसके अलावा रिकॉर्ड की गई गुप्त आवाज़ की खराब क्वालिटी के चलते यूजर्स की रोज़मर्रा की बातचीत से कुछ डेटा निकाल पाना बेहद मुश्किल है। सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग करना या किसी के फ़ोन का डेटा चुराने के लिए बैक एंड ऑपरेटिंग और कंप्यूटिंग की आवश्यकता होगी, जो कि आसान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को यूजर्स के हितों को प्राइवेसी संरक्षण के संदर्भ में प्राइवेसी पॉलिसी का पालन करना ज़रूरी है। ऐसे में अगर इस तरह का घोटाला सामने आया जाए तो कई नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं, जैसे यूजर्स का ऐप कंपनी को छोड़ देना, शेयर की कीमतों में भारी गिरावट। इतना ही नहीं, कंपनी की साख पर बट्टा तक लगा सकती है। दरअसल ऐप अपने यूजर्स के इंटरेस्ट के आधार पर ही ऐड दिखाते हैं, जो उन सूचनाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं जिन तक पहुंचने की अनुमति यूजर्स खुद देते हैं, जैसे कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, स्थान और फोटो। फेसबुक डाटा लीक विवाद की वजह से सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। यूजर्स के डाटा को सुरक्षित न रख पाने की वजह से फेसबुक की काफ़ी आलोचना हुई। फेसबुक डाटा लीक में शुरुआती जांच से पता चला कि थर्ड पार्टी ऐप्स को अनुमति देने की वजह से ही ये घटना संभव हो पाई। हालांकि इन सब बातों को सोचकर ये करना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ सावधानी बरत कर हम अपने डेटा या निजी जानकारियों को लीक होने से आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा ये सोचना कि सभी ऐप्स हमारे निजी डेटा चुराते हैं सही नहीं होगा। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।